पीसफुल बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रकार से पुलिस ने 3 तरह की चीज़ों का यूज़ किया है, 4 तरह के। पहला, उन्होंने जो ब्रूटल एक्शन लिया है। दूसरा, तीसरा इसके साथ में जो उन्होंने टीयर गैसेस छोड़े हैं। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भेजे गए सीजेआई को लेटर पिटीशन पर सीजेआई ने सुनवाई से हालांकि इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इसमें रुचि नहीं है। हमारे साथ लेटर पिटीशन भेजने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जो मेरी आज मेंशनिंग थी इससे स्टार्ट हुई कि लॉर्डशिप, जिस प्रकार से आज भारत देश में और जंतर मंतर में पीसफुल बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें लाखों बच्चे हैं, और पीसफुली प्रोटेस्ट को करने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है। साथ में यह भी मैंने बोला कि लॉर्डशिप, जिस प्रकार से पुलिस ने 3 तरह की चीज़ों का यूज किया है, 4 तरह के। पहला, उन्होंने जो ब्रूटल एक्शन लिया है। दूसरा, तीसरा इसके साथ में जो उन्होंने टीयर गैसेस छोड़े हैं। चौथा, उन्होंने और भी कुछ विशेष प्रकार के चीजें आई है जो कि मीडियाज में कवरेज है, उसका भी मैंने मेंशन किया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बिना बैच, बिना यूनिफॉर्म, बिना टैग के जो जो लोगों ने बच्चों बच्चों के साथ में मारपीट किया है पार्क में, ये सब चीजें हैं। तो उसका मैंने बंच ऑफ वीडियोस पूरा बनाया था, जो सोशल मीडियाज में विभिन्न स्टूडेंटों के माध्यम से पोस्ट की गई थी, ट्विटर में हो या किसी भी सोशल अकाउंट्स में हो। उसकी मैं पूरी पेन ड्राइव्स लेकर के भी आया हूँ आपके सामने भी। और कल भी मैंने जब पिटीशंस को फाइल किया था तब भी मैंने इसको दिया था। और मैंने आप लोगों के माध्यम से लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें वीडियो नहीं देखना है, आप मेरा और अपना समय मत बर्बाद। करेक्ट है, कोर्ट ने बोला कि मुझे इनका वीडियो नहीं देखना है। दूसरा यह भी है कि कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि मुझे इस मैटर्स में मतलब इंटरव्यू नहीं करना है। तो सवाल यह उठता है कि अब बच्चे कहाँ जाएं। मैंने यह भी बोला कि बच्चों की 3 बड़ी छोटी सी बड़ी सिंपल सी प्रेयर है। पहला ये कि एनटीए का जो एग्जामिनेशन, जो नीट का एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल ही फ्री और फेयर तरीके से हो। दूसरा, ऑनरेबल जस्टिस वगैरह कराए, ये इसमें एनटीए में हमें कोई भरोसा नहीं है। ये सिंपल सी प्रेयर है, वो कोर्ट भी कर सकता है उसका ऑब्जर्वेशन में, और इसके साथ में कोर्ट के पास पेंडिंग पिटीशन भी है। पर यहाँ पर कोर्ट ने भी कोई इंटरेस्ट लेता हुआ मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा होने की इसमें अभी क्या आपको नहीं लगता है कि लेटर पिटीशन भेजने के बजाय जो है याचिका दायर करनी चाहिए थी, तब मांग करनी चाहिए जल्द सुनवाई को? देखिए, कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर भारत देश के इतने बड़े मैटर चल रहे हो, तो आपको कुछ चीजें स्वतः से ज्ञान की भी होती हैं। तो यदि मान लीजिए आपको मैसेज सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, तो ये कि जो काउंसिलों की आती है, कोई भी लेटर हो या ऑब्जर्वेशन हो या पिटीशन हो, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। उसी को हम पीआईएल भी कह सकते थे, या पीआईएल का मतलब लेटर पिटीशन को जिसको हमने बोला, थोड़ा व्यापक रूप में हो जाती। तो कोर्ट को यदि कग्निजेंस लेता है तो स्वतः भी ले सकता है कोर्ट कई बार, और कई बार पिटीशन फाइल करने के बाद भी डिसमिस हो क्या जाती आप है। पिटीशन दायर करेंगे? ये तो मैं अब आज उनसे बातचीत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें कुछ करने वाला हूं। पर यह है कि मैं बच्चों के साथ में खड़ा हूं और उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए मैं लड़ूंगा, कोर्ट में भी और इसके साथ में नेक्स्ट स्टेप पर भी। थैंक यू। तो इन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट ने इनके लेटर पिटीशन पर सुनवाई से इनकार कर दिया हो, लेकिन ये बच्चों के साथ खड़े हैं और उनके मौलिक अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।